हेलो व्यूअर्स, मैं आज लेकर के आई हूँ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर के साथ। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर, कैसे काम करता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इस नए वीडियो को, इसके आर्किटेक्चर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा। वैसे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? तो माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा साइज़ का जो है कंप्यूटर होता है, जिसका काम क्या होता है, कंट्रोलिंग का। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको वो कंट्रोल करता है। और उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो क्या था? ATM मशीन। तो ATM मशीन में क्या होता है कि हम छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। और आज जो ये टॉपिक है आर्किटेक्चर 8051 का, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, IT एंड ESM ट्रेड के स्टूडेंट हैं या वायरमैन ट्रेड के स्टूडेंट हैं, तो ये जो मैं बता रही हूँ आर्किटेक्चर आपके थ्योरी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप जो ड्राइंग का पेपर देंगे उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिन डायग्राम से भी ड्राइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया है। और इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लें, थ्योरी के लिए भी और ड्राइंग पेपर के लिए भी। ये जो मैं बताने जा रही हूँ आर्किटेक्चर, इसे ब्लॉक डायग्राम भी कहा जाता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों ही क्वेश्चन में आपको इसे ही बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर, या इसे ब्लॉक डायग्राम भी हम कह सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पार्ट बने हुए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पिन डायग्राम पढ़ चुके हैं, तो ये जो भी आपको दिख रहा होगा सामने कुछ नया नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इसको ब्लॉक डायग्राम बनाना कैसे है, ताकि आपको याद रहे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहले ऊपर आप एक 3 ब्लॉक बना लें और नीचे 3 ब्लॉक बना लें, और फिर लेफ्ट साइड 3 ब्लॉक बना लें। फिर सबके नाम जो है आप अच्छे से याद कर सकते हैं। पता है कि माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या रहता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रहते हैं, बस कंट्रोल रहता है, रोम रहता है, रैम रहता है, टाइमर्स रहते हैं, काउंटर्स रहते हैं, इंटरप्ट रहता है, ऑसिलेटर रहता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑसिलेटर से ही ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इनेबल होता है। और साथ ही साथ CPU, क्योंकि हमें पता है जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो ये इसका जो पूरा प्रोसेसिंग का काम होता है वो कौन करता है? CPU करता है। तो इन सारे पार्ट्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे और डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे। इसके एरो के डायरेक्शन को भी आपको अच्छे से समझना कि कौन सा एरो किधर गया है। तो शॉर्टकट तरीका आप समझ गए। ऊपर 3 ब्लॉक बनाएंगे, फिर नीचे इस तरह से आप सारा ब्लॉक बनाएंगे, और फिर 1 बाय 1 इसको हम समझ लेंगे कि सारे ब्लॉक का काम क्या है। तो यहाँ पे जो मैं शुरू करूँगी, सबसे पहले शुरू करूँगी CPU से। तो आपको पता है कि CPU क्या होता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसे CPU कहा जाता है। और माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो वो इंस्ट्रक्शन को जो प्रोसेस करके आउटपुट देता है, तो कौन प्रोसेस करता है उस इंस्ट्रक्शन को? CPU प्रोसेस करता है। तो CPU का काम क्या हो गया? माइक्रो कंट्रोलर में जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन सारे को प्रोसेस करके, मैनेज करके आउटपुट में देना। इसके साथ ही साथ CPU का एक और काम होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में जो रजिस्टर होते हैं, तो रजिस्टर पहले हम जान ले क्या है। रजिस्टर क्या है कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो डेटा जहाँ जाके स्टोर होता है उसको रजिस्टर कहते हैं। तो उस रजिस्टर को मैनेज करने का काम भी कौन करता है? CPU ही करता है। तो किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का या किसी भी कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? CPU होता है, क्योंकि CPU से ही सब कुछ मैनेज होता है और प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट का। तो जो दूसरा पार्ट है वो है इंटरप्ट्स। इंटरप्ट से हम लोग क्या समझते हैं? अगर हम नॉर्मल इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंटरप्ट मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करना किसी को। तो इंटरप्ट क्या करता है माइक्रो कंट्रोलर में कि जब आप कोई ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं माइक्रो कंट्रोलर को, लेकिन उस टाइम कोई हाई प्रायोरिटी वाला अगर इंस्ट्रक्शन आ जाता है, तो इंटरप्ट क्या करता है? ऑन गोइंग जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको रोक देगा और हाई प्रायोरिटी वाले इंस्ट्रक्शन को ही वो प्रोसेस करवा देता है। तो ये होता है इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या करता है? एक प्रकार का डिले क्रिएट करता है ऑनगोइंग प्रोग्राम में। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, उस टाइम अगर कुछ आप हाई प्रायोरिटी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोग्राम रुक जाता है और फिर
जो आपने हाई प्रायोरिटी का जो इंस्ट्रक्शन दिया वो काम करने लगता है, तो इस तरह से इंटरप्ट का भी काम होता है। इंटरप्ट क्या करता है, रनिंग प्रोग्राम को रोक करके जो हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम है उसको प्रोसेस करवा देता है। तो माइक्रो कंट्रोलर में वैरायटी टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं। तो हम क्योंकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं तो हम जान लेंगे कि 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें इंटरप्ट्स के कितने प्रकार हैं। तो 8051 में जो इंटरप्ट्स हैं वो टाइमर के कारण भी होते हैं, मतलब टाइमर में भी रहते हैं। उसके बाद इंटरप्ट 1 INT1 जिसको हम लोग बोला INT10 INT1, ये भी इंटरप्ट्स होते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें जो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, जो मैंने भी कहा INT0 INT1, इसके अलावा सीरियल कम्युनिकेशन के भी इंटरप्ट्स होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इंटरप्ट्स इसमें से कौन से हैं, या टाइमर के पास कितने इंटरप्ट्स हैं या सीरियल कम्युनिकेशन के पास कितने इंटरप्ट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइमर के पास जो है टोटल 2 इंटरप्ट्स होते हैं, TF0 और TF1, जिसको ओवरफ्लो इंटरप्ट भी कहा जाता है। तो टाइमर 0 के पास ओवरफ्लो इंटरप्ट TF0 रहता है और टाइमर 1 के पास ओवरफ्लो इंटरप्ट TF1 रहता है। इसके बाद एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट रहता है जो INT0 और INT1 होता है, मतलब एक्सटर्नल हार्डवेयर के पास भी 2 इंटरप्ट्स होते हैं। उसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट होता है R1 और T1। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ है TF0 TF1 INT0 INT1, ये सारे क्या है, कमांड है। इसी से जो है क्या होता है, इंटरप्ट्स क्रिएट किया जाता है, इसी कमांड से इंटरप्ट दिए जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं मेमोरी की तरफ। तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हमें पता है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग होने के बाद इसके जो भी डाटा है वो जाके स्टोर होगा कहीं ना कहीं। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो हमें क्या चाहिए होता है, इसमें इनबिल्ट एक मेमोरी चाहिए होती है। तो 8051 के पास क्या होता है, हमें पता है कि माइक्रो कंट्रोलर में 2 प्रकार के मेमोरी होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो 8051 के पास ऑन चिप मेमोरी होती है जिसमें रोम होता है और रैम होता है। तो 8051 में जो रोम होता है वो 4 किलोबाइट का होता है और जो रैम होता है वो 128 बाइट का होता है, जिसमें रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो 2 प्रकार के मेमोरी हो गए इनबिल्ट मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में। अब बढ़ते हैं बस की तरफ। तो जो बस होता है, एक्चुअली क्या है बस, ये वायर्स का जो है एक समूह है जिसमें बहुत सारे वायर लगे रहते हैं और उस वायर के थ्रू ही डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। और बस भी जो है 2 प्रकार के इसमें केबल का यूज़ किया जाता है, एक 16 बिट का और एक 8 बिट का। तो जो एड्रेस बस है उसमें 16 बिट का बस इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो यूज़ होता है वो क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। कहाँ, CPU में। तो अगर CPU में कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो एड्रेस बस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है डेटा बस। तो डेटा बस क्या करता है, ये 8 बिट का डेटा बस होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है कि जब भी कोई पेरीफेरल, जब आउटपुट डिवाइस में हम लोग को कोई डेटा भेजना होता है तो डेटा बस का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 प्रकार के हमारे बस हो गए, डेटा बस और एड्रेस बस, जिसमें डेटा बस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अगर पेरीफेरल्स में हम लोग को डेटा पहुंचाना होगा, और एड्रेस बस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अगर हम लोगों को CPU तक कोई डेटा पहुंचाना है तो आप दोनों का काम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑसिलेटर। तो हमें पता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और उस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना पड़ेगा, और हमें पता है कि जो डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर में जो है ऑलरेडी ऑसिलेटर लगे रहते हैं जिसे हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें देखिए टाइमर भी लगे हुए हैं, 2 टाइमर होते हैं इसमें, काउंटर जो इनबिल्ट होते हैं, जो 8051 के अंदर ही रहते हैं। कौन, टाइमर। तो ये था कंप्लीट आर्किटेक्चर 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये जो आर्किटेक्चर है ये सिर्फ आपके थ्योरी में ही नहीं पूछा जाएगा, बल्कि अगर आप और भी कोई फर्दर एग्ज़ाम देंगे, DRDO का या इसरो का या रेलवे टेक्नीशियन का, किसी का भी, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहले वाला जो वीडियो है 8051 का, जिसमें पिन डिस्क्रिप्शन और सब कुछ बताया गया है, वो अच्छे से देख लें और इस आर्किटेक्चर को भी अच्छे से पढ़ लें। पिन डायग्राम और आर्किटेक्चर दोनों ही आपके ड्राइंग के भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इस वीडियो को आप देखें, समझें। अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसे भी अटैच कर दूंगी। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो भी फ्रेंड होंगे उनके पास भी ये वीडियो चला जाएगा और उन्हें भी 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और
इस चैनल जो ITI इन्फोटेक है, जो मेरा चैनल है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सिर्फ इसमें कोर्स रिलेटेड जानकारी नहीं प्राप्त होगी, जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आते हैं ITI में, जितने भी लेटेस्ट जॉब आते हैं ITI वालों के लिए, सारे ही आपको इस चैनल में उपलब्ध हो जाएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।